नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया सारी से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, आहार पाक में कारण होता है, अर्थात आहार के पाचन में क्या क्या कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है अग्नि एवं वायु, दूसरा ऑप्शन है क्लेद एवं स्नेह, तीसरा ऑप्शन है काल एवं संयोग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आहार के पाचन के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात अग्नि वायु क्लेद स्नेह काल एवं संयोग सभी की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे, आहार पाचन क्रम का वर्णन चरक संहिता के किस अध्याय में मिलता है। तो देखेंगे सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में, सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में, विमान स्थान के 5वें चैप्टर में, चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में। तो ये चिकित्सा स्थान का 15वां चैप्टर ग्रहणी चिकित्सा के नाम से है, वहाँ पर आहार पाचन का क्रम का सीक्वेंस है, अवस्था पाक की बात की गई है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षीर दधि न्याय के प्रवर्तक हैं। तो क्षीर दधि न्याय, ये न्याय की बात की गई है, तो इसके प्रवर्तक कौन है। तो क्षीर दधि, द से दधि द से दृढ़बल, द से दधि द से दृढ़बल याद करना है। तो सही ऑप्शन बी होगा, अर्थात ख होगा, दृढ़बल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रम परिणाम पाक या सर्वात्मना परिणाम पाक है। तो देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्षीरदधि न्याय, केदारी कुलिया न्याय, खले कपोत न्याय, एक धातु पोषण पक्ष। तो यहाँ पर क्रम परिमाण पक्ष या सर्वात्म परिणाम पाक जो है वो क्षीरदधि न्याय है। जैसे पूरा पूरा जो क्षीर अर्थात दूध दही बदल जाता है उसी को बोलते हैं सर्वात्मना परिमाण परिणाम पाक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, सही जवाब ए है, क्षीरदधि न्याय। नेक्स्ट पॉइंट है, रस का स्थान है। तो बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस का स्थान हृदय होता है, हृदय है, फुफ्फुस है, क्लोम है, अनवस्रोतक, सही जवाब हृदय है। अगला प्रश्न है, सुश्रुत के अनुसार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुश्रुत के अनुसार रस से शुक्र पर्यंत, रस धातु से शुक्र धातु के निर्माण में कुल समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। सही जवाब है 1 महीना, अर्थात 30 दिन का समय रस से शुक्र के निर्माण में पूरा समय लगता है। अगला प्रश्न जो है एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलोचक पित्त के भेदों का वर्णन किया है। तो आलोचक पित्त हम लोग जानते हैं 2 भेद होते हैं, ठीक है ना, 2 भेद होते हैं, लेकिन इसका वर्णन किसने किया है। तो आलोचक पित्त के भेदों का वर्णन भेल ने किया है, ठीक है ना, भेल ने किया है। उसके बाद देखेंगे, एक काल धातु पोषण पक्ष अवदान है। एक काल धातु पोषण पक्ष किसका देन है, अवदान मतलब किसका दिया हुआ है। तो सही जवाब है डी, अरुण दत्त। तो एक काल धातु पोषण पक्ष जो न्याय है अरुण दत्त के द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि वैशेषिक भेद है। बुद्धि वैशेषिक किसका भेद है, हम लोगों ने अभी देखा आलोचक पित्त के 2 भेद होते हैं, चक्षु वैशेषिक और दूसरा बुद्धि वैशेषिक। तो बुद्धि वैशेषिक ये कहीं ना कहीं आलोचक पित्त का भेद है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मूढ़ संज्ञता मंद चेष्टता लक्षण है वात क्षय का, कफ वृद्धि का, वात वृद्धि का और कफ क्षय का। तो सही जवाब क्या होगा, वात क्षय का ये मूढ़ संज्ञता मंद चेष्टा लक्षण है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कफ क्षय के कारण होता है। कफ क्षय हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या कारण हो जाएगा, क्या क्या होता है। तो आमाशय इतर श्लेष्मात्र शून्यता ये भी सही है, संधि शैथिल्य ये भी सही है, अंतर्दाह ये भी सही है, उपरोक्त सभी सही है। दोष की किस अवस्था में पूर्वरूप प्रकट होते हैं। तो पूर्वरूप के लक्षण कब प्रकट होंगे, संचयावस्था में, प्रकोपावस्था में, प्रसरावस्था में, स्थान संश्रय अवस्था में पूर्वरूप प्रकट होते हैं। षड क्रियाकाल अवदान है। तो षड क्रियाकाल किस आचार्य का अवदान है, सुश्रुत का अवदान है। मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो मरणम इति लक्षण है। तो ओजो व्यापत का, रक्त क्षय का, ओजो विशंस का, ओज क्षय का। सही जवाब क्या है, मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलाप मरणमिति ओज क्षय का लक्षण है। पित्त का प्राकृत रस होता है। तो पित्त का प्राकृत रस क्या है, अम्ल है कि अम्ल प्लस कटु है कि कटु है कि लवण है। सही जवाब क्या है, पित्त जो है रस कटु रस का होता है, तो कटु रस सही जवाब हो जाएगा। त्वक दुर्गंध, त्वचा में दुर्गंध लक्षण होता है स्वेद वृद्धि का, मांस वृद्धि का, मज्जा वृद्धि का, रक्त वृद्धि का। सही जवाब क्या है, स्वेद वृद्धि से त्वचा में दुर्गंध आती है। हृदय में पीड़ा, कंप, शून्यता, तृष्णा किसके लक्षण हैं, रस क्षय के, रक्त क्षय के,
मेद क्षय के, मज्जा क्षय के। सही जवाब क्या है? रस क्षय के क्या हो जाएगा? ये सब लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त क्षय का लक्षण है धमनी शैथिल्य, सिरा शैथिल्य, अम्लशीत प्रार्थना, ख एवं ग दोनों। तो ख अर्थात सिरा शैथिल्य और अम्लशीत प्रार्थना दोनों ही रक्त क्षय के लक्षण में आता है। अगला देख रहे होंगे, प्लीहा वृद्धि लक्षण है रक्त क्षय का, मांस क्षय का, रस क्षय का, मेद क्षय का। तो प्लीहा वृद्धि कब होती है? जब मेद का क्षय होता है, अर्थात सही जवाब डी है। अल्प शुक्रता लक्षण है, अल्प शुक्रता किसका लक्षण है? रक्त क्षय का, शुक्र क्षय का, मज्जा क्षय का, ओज क्षय का। तो सही जवाब है अल्प शुक्रता, मज्जा क्षय की वजह से रक्त शुक्रता होती है, अल्प शुक्रता होती है। कफ विकृत अवस्था में होता है, कफ जब विकृत हो जाता है तो क्या उसकी कौन सा रस प्रधान होता है? मधुर रस प्रधान, अम्ल रस प्रधान, लवण रस प्रधान, तिक्त रस प्रधान। तो ये लवण रस प्रधान होता है विकृत अवस्था में कफ। स्वेद क्षय का लक्षण है स्पर्श वैगुण्य, त्वक शोष, स्तब्ध रोमकूपता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। उष्ण कामिता व निद्रानाश किसका लक्षण है? इंपॉर्टेंट है। तो वात वृद्धि का, कफ क्षय का, ख एवं क दोनों वात क्षय का। तो सही जवाब क्या होगा? वात वृद्धि में उष्ण कामिता और निद्रानाश होता है। चलते समय संधियों से में शब्द होना किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वात प्रकृति पुरुष में चलते समय संधियों में शब्द होता है। निंदनीय प्रकृति है तो देखेंगे वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति। तो हम लोग जानते हैं द्वंद्वज प्रकृति निंदनीय होती है, निंदनीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्न रस प्रत्येक धातु काल में रुकता है। तो जो अन्न रस होता है, आहार का अन्न रस बनता है, तो प्रत्येक धातु में जाकर कितने समय तक रुकता है? 2015 कला, 3015 कला, 2575 कला, 2800 कला। तो सही जवाब क्या होगा? 3015 कला तक प्रत्येक धातु में रुकता है। सुश्रुत संहिता में धातु निर्माण क्रम में किस पक्ष का समर्थन किया गया है? तो एक काल धातु पोषण पक्ष का, केदारी कुल्या न्याय का, उपरोक्त दोनों का, किसी में से नहीं। तो सुश्रुत संहिता में धातु निर्माण पक्ष में क्रम में केदारी कुल्या न्याय का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, प्रथमे जायते योजय शरीरे अस्मि शरीराम किस आचार्य का मत है? तो ये मत चरक का है, चरक ने श्लोक में बताया है, ठीक है ना। ओज क्षय का कारण होता है, ओज क्षय का कारण अभिघात है, क्रोध है, अनशन है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, पुरुषार्थ लक्षण होता, पुरुषार्थ की संख्या होती है। तो पुरुषार्थ की संख्या हम लोग बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय होता है, इसलिए पुरुष संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।